Okay, so now we are solving income from house property top. ठीक है, so income from house property, then इसके बाद में आपको क्या पूछा जाएगा, income from other source, then you will get GTI, then deduction chapter 6A, and then finally NTI, net taxable income. ठीक है, तो अभी ये वाला फॉर्मेट है, तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो उसका फॉर्मेट इनकम फ्रॉम, जस्ट मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है, बिकॉज आई नो पहले बहुत काफी कराया था उसको मैंने, सो रिवाइज करा देता हूँ. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एसओपी एंड एलओपी. ठीक है, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एलओपी. एलओपी मींस लेट आउट प्रॉपर्टी, जो हमने टेनेंट को दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंट. ठीक है, फ्रॉम टेनेंट. तो जो रेंट रिसीव्ड होगा वो इनकम होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे? फर्स्ट वन आपको फॉर्मेट में बताया था. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. एंड रीजनेबल लेटिंग वैल्यू कैसे मिलता है? बाय कंपेयरिंग टू थिंग्स. व्हिच वन? फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन. फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन, व्हिचएवर इज हायर विल बी द रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. ठीक है, देन सेकंड क्या कैलकुलेट होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? उसमें जो हमने पहले कैलकुलेट किया रीजनेबल, वो आ जाएगा रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. एंड सेकंड वन इज एक्चुअल रेंट रिसीव. whichever is higher between reasonable and actual rent received will be the gross annual value, GAV. then after that नीचे GAV आ गया. then GAV minus municipal tax, and municipal tax should be paid by the owner, not by the tenant. ठीक है, सो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होना चाहिए, एंड वो पेड होना चाहिए. ध्यान रखना, पेड एंड बाय द ओनर. ठीक है, ओनर ने पे किया होना चाहिए. अगर टेनेंट ने पे किया है तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे. ठीक है, ओनर ने पे किया एंड बाद में टेनेंट से रिकवर कर लिया, देन माइनस होगा या नहीं होगा? सर क्या पूछा आपने? हाँ सर. पे किया ओनर ने एंड देन टेनेंट से रिकवर कर लिया म्युनिसिपल टैक्स. हाँ सर, नहीं होगा. यस, नहीं होगा. ठीक है, एंड टेनेंट ने पे किया देन बाद में रिकवर हो गया ओनर से, माइनस होगा. देन माइनस. ठीक है, एंड देन 50% ओनर ने पे किया, 50% टेनेंट ने पे किया, देन व्हिच वन विल टेक? 50% ओनर वाला. 50% ओनर वाला अमाउंट. Okay, and if in case municipal tax will be paid by the owner but it's outstanding up to the date of 31st March 2020, सर डिडक्ट नहीं होगा. deduct नहीं होगा. Why? Because it is आउटस्टैंडिंग. outstanding. ठीक है, then GAV minus municipal tax, then you will get NAV, है ना, गांव minus municipal tax, now net annual value, then minus deduction under section. What's the deduction for house property? 24. 24. So 24 में कितने deductions है? There are two deductions. Number one is 30 standard deduction, 30% of NAV. ठीक है, जो भी NAV आएगा उसका 30%. And second one is interest on borrowed fund, or we can say interest on housing loan. अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए कुछ लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, बट कितना डिडक्शन मिलेगा? टेल मी. एनी आइडिया कितना डिडक्शन मिलेगा? सर 2 लाख. अच्छा, 2 लाख. रोहित इज सेइंग 2 लाख. ओके, और किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू? सर फिर से पूछो. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन लिमिट इज व्हाट? कितना डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन? क्या हुई? सर लिमिट तो एसओपी में है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. रोहित
याद आया? हाँ सर याद आया। लिमिट तो एसओपी में है, वी आर टॉकिंग अबाउट एलओपी। एलओपी में नो लिमिट। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड जितना भी दिया होगा आपको माइनस करना, यू हैव टू डिडक्ट, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इसमें दोनों भी आएगा, आइदर पेड और अक्रूवल, दोनों भी लेना है, ठीक है। पेड वाला भी इंक्लूड करना है और आउटस्टैंडिंग हुआ वो भी इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है। बट इन केस ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ओनली पेड, नॉट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। माइनस करोगे देन यू विल गेट LOP, income from house property. That's it. Is that clear? याद आया Yes, कुछ? sir. ठीक है। Yes, sir. Now let's talking about SOP. SOP means वो घर हम में खुद स्टे कर रहे हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल पर्पस हमारे खुद के लिए रह रहे हैं। So rent received होगा क्या? Of course not. ठीक है। नहीं सर. GAV directly वो fair rent, municipal value, actual rent received no. So directly GAV nil minus municipal tax nil. नहीं. nil. जस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24, वो भी 30% ऑफ एनएवी विल आल्सो नील। सिर्फ किसका डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड. इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। एंड इसमें लिमिट है, दैट मैक्सिमम लिमिट इज सर 1 अप्रैल के पहले 30,000 है, 30,000। उसके बाद 2 लाख. यस। डेट क्या है? 1 अप्रैल एंड द ईयर इज 1999. 1999। यस, बी कॉन्फिडेंट मनन। हाँ 1 सर. अप्रैल 1999 के अगर पहले लोन लिया होगा देन मैक्सिमम लिमिट इज 30,000 फॉर डिडक्शन, एंड बाद में लिया होगा तो 2 लाख। लेकिन ये जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इतना और इतना, तो वो लोन कौन से पर्पस के लिए होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। अगर अदर देन एचपी हुआ तो ये कुछ नहीं, डायरेक्ट डैश आएगा, ठीक है। आई होप कि एलओपी एसओपी दोनों क्लियर हो गया। एंड इसका आंसर ऑलवेज Yes, sir. क्या होगा? एसओपी में ऑलवेज आंसर क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव, ठीक है। एंड एलओपी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो वो जो भी एडजस्ट करके अमाउंट आएगा। हाँ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. यस सर. ओके देन सो यहाँ तक देखो हमने IFHP सोल्व कर लिया ऐसे। देन उसके बाद में अदर सोर्स सेम, जैसे हमने अभी इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया IFS में, सैलरी में अदर सोर्सेस कैसा था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है IFOS में, वेदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, यही फाइंड आउट करें। एंड सिमिलरली जैसे सैलरी में था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। देन दोनों को ऐड करो, देन यू विल गेट GTI एंड डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U सिमिलर। क्लियर? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कैसा होगा? Yes, sir. Okay, so are you ready for the question? Yes, sir. तो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। One second. Visible to all? यस सर. So हमारा देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये भी हो गया, ठीक है। आई होप अभी सबको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। सो देखो जरा क्वेश्चन कैसा आएगा आपको हाउस प्रॉपर्टी में। सी थोड़ा सा इसको, यस। सो क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर सुधाकर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। देखो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन देखा तो हाउस ए हाउस बी क्लियरली दिख रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाना कि ये कंप्यूटेशन कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी वाला। देन हाउस प्रॉपर्टी के बाद में IFOS, देन फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो प्रोवाइड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020। ये डेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। 31 मार्च 2020, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 19 you are required to prepare compute the net taxable income for the assessment year 2021, okay। ये दिया हुआ है, okay। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर पर्टिकुलर्स हाउस ए हाउस बी, क्लियर। बाकी के इंफॉर्मेशन दिए हैं। अब हाउस ए अगर आपने देखा तो क्या लिखा है ब्रैकेट में, सेल्फ, दैट मीन्स
this house A is क्या होगा LOP or SOP. SOP. SOP yes SOP. house B is LOP मतलब ये क्वेश्चन में आपको दोनों भी गिवन है LOP और SOP टेल मी पहले कौन सा सॉल्व करना है LOP और SOP सर LOP शायद एली आप कोई भी सॉल्व करो इट डिपेंड्स ऑन यू ठीक है आप SOP भी सॉल्व कर सकते हो और LOP भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है लेकिन हम लोग क्या करते हैं पहले LOP वाला करते हैं क्योंकि SOP में कुछ है ही नहीं ठीक है सो लेट्स सी हाउस बी लेट आउट टेल मी फर्स्ट क्या आता है रीजनेबल लेटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फेयर रेंट और पेरेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू टेल मी जो हायर है इज गिवन वो चेक सब करो फेयर रेंट कहीं पे नहीं दिया है ओके ओनली म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज गिवन ठीक है क्या लिखा है पर मंथ सो 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 12 240 so 2,40,000 is municipal valuation so tell me fair rent क्या हो गया 0 and municipal valuation is 240 whichever is higher तो ये ही म्युनिसिपल वैल्यू 240 so 240 will be our reasonable letting value ठीक है देन उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू में रीजनेबल तो मिल गया 240 नाउ रेंट रिसीव्ड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना लिखा है अगेन दिस इज आल्सो पर मंथ 35,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. मल्टीप्लाई बाय 12 ओके ठीक है बट जैसे हमने थर्ड पॉइंट रीड करा थर्ड पॉइंट क्या लिखा है हाउस बी मींस जो लेट आउट किया है वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ मतलब 2 महीना क्या था घर खाली था तो 2 महीना घर खाली था दैट मींस रेंट नहीं आया है ना सो रेंट कितने मंथ्स का रिकवर हुआ टेल मी 10 10. मंथ्स तो यहाँ पे कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 10 10. 350,000 okay so 3,50,000 is our actual rent received so reasonable is 240 and actual is 350 whichever is higher tell me 350. 350 so 350 is our GAB. yes GAB okay अच्छा ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया ना अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया है ठीक है ये वाला अमाउंट अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद ये 240 से कम आता ठीक है सपोज मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद ये 240 से कम आता तो हम क्या करते एक बार वापस से चेक करते इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके 35,000 को किससे मल्टीप्लाई करते 12 से मल्टीप्लाई करके कि कहीं वेकेंसी की वजह से अमाउंट कम तो नहीं आ रहा है अगर वेकेंसी ड्यू टू वेकेंसी की वजह से अमाउंट क्या आ रहा है कम आ रहा है एज कंपेयर टू रीजनेबल ठीक है तो हम क्या करते इसी को जीएवी लेते इसको जीएवी लेते एक्चुअल कोई बट अगर 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 12 मतलब जो वेकेंसी था वो भी हमने मल्टीप्लाई किया बट फिर भी क्या आ रहा है कम आ रहा है एक्चुअल रेंट रिसीव तो क्या होगा जीएवी म्युनिसिपल वैल्यूएशन अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन विल बी अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक है ये समझ में आया जो मैंने ओरली बोला सबको Yes, sir. Yes, sir. yes sir so now actual rent receipt 350 is our GAV okay then format क्या है याद रखना हाउस प्रॉपर्टी में जो मैंने आपको फॉर्मेट कराया है बस उसको ही फॉलो करना एडिशनल कोई हाउस प्रॉपर्टी में इन्फो दिया हो इंश्योरेंस चार्जेस ये चार्जेस ग्राउंड रेंट वगैरह वगैरह ठीक है इग्नोर नेक्स्ट वन जीएवी के बाद क्या आता है माइनस म्युनिसिपल टैक्स सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 म्युनिसिपल टैक्स इज गिवन सो म्युनिसिपल टैक्स में फर्स्ट वन इज पेड बाय ओनर एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020 टेल मी देखो पेड कितना दिया है 18,000 एंड आउटस्टैंडिंग इज 6,000 टेल मी कितना अमाउंट लेना है म्युनिसिपल टैक्स 18,000 श्योर yes Yes, sir. yes sir यस एब्सोल्युटली राइट 18,000 ही आएगा ठीक है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है इसको नहीं लेना है
ठीक है, ओनली पेड और पेड बाय ओनर, सो सिर्फ ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, एनएवी, है ना, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, देन डिडक्शन 30% एनएवी का, देन उसके बाद में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से क्या दिया है, फर्स्ट वन पेड ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, पेड कितना है, दोनों ही लेना है सर। एंड ये 20,000, टेल मी कितना होगा इंटरेस्ट ऑन सर बोरोड। 1 लाख। ओके, मनन इज सेइंग 1 lakh, 1 lakh sir. 1 lakh. आर यू श्योर? सर 200%। Yes, sir. ओके, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, दोनों भी लेना है बिकॉज आउटस्टैंडिंग एज वेल एज पेड दोनों भी आएगा। सो 1 lakh इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन मेंटेनेंस चार्जेस, टेल मी व्हाट विल डू, क्या करना है मेंटेनेंस चार्जेस, अभी मैंने बताया कि कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस, Ignore करेंगे इंश्योरेंस, sir. ग्राउंड रेंट, सब क्या करना है, इग्नोर। इग्नोर, इग्नोर। करेंगे. सो यहाँ पे भी इग्नोर, वैसे तो एसओपी में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी, ठीक है, दैट्स इट। सो एलओपी का आंसर आपको मिल जाएगा, यस और नो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट एसओपी में आ जाओ, एसओपी में सिर्फ क्या आता है, जस्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, borrowed funds, ये म्युनिसिपल वैल्यू क्यों दिया है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, एसओपी में ये भी कंफ्यूज करने के लिए, म्युनिसिपल टैक्स 12,000 ये भी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बताओ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, टेल मी कितना होगा, एसओपी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड कितना, पेड इज 20, आउटस्टैंडिंग इज 6, कितना लेना है, 26 26 sir. 26. श्योर, सुबोध लॉक कर दें, Yes sir. कर. yes absolutely right, 26,000 because paid as well as accrual basis दोनों भी लेना है, ठीक है। सो एसओपी में देखो ना, अगर आप में आंसर डायरेक्टली आंसर पूछो एसओपी में तो क्या होगा आंसर, एसओपी का आंसर क्या होगा, 26,000 माइनस 26,000। यस माइनस 26,000, ओके, एंड इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो अवर हाउस प्रॉपर्टी, टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके, लेट मी आस्क यू वंस, यहाँ तक किसी को डाउट है हाउस प्रॉपर्टी तक, प्लीज लेट मी नो, एनी डाउट टू एनीवन, नो सर। ओके, सो अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं, फर्स्ट वन इज नेशनल अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000, ठीक है, तो ये आईएफओएस में जाएगा, श्योर है, यहाँ पे जितने भी दिए हैं सब आईएफओएस में ही जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है दैट इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, बोलो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, नेशनल अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेल मी जल्दी, Sir exempt होगा. यस सुबोध एब्सोल्युटली राइट, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। कुछ ऐसे इनकम आपको मिलते हैं अगर आपको लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अवार्ड या फिर कुछ हेल्प मिल रहा है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, याद रखना, ठीक है। सो नेशनल अवार्ड आईएफओएस में आएगा जरूर बट वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, exempt, एग्जेम्प्ट, ठीक है, फादर इन लॉ ससुर जी से मिला गिफ्ट, एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टेल मी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट taxable, अक्रूड Sir ऑन maybe interest taxable होगा. एनएससी में भी नहीं, ये टैक्सेबल ही होगा, ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट ओनली इन केस ऑफ
PPF and post office saving up to 3,500. ये वाला याद में रखना, ठीक है? Next, dividend from Indian company. Exempt. 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 ठीक है? Okay, so income from other source done. Next, 11th point. He paid interest 28,000 on educational loan taken from Bank of India (BOI) for his son, who is pursuing post graduation in fashion design from Shivaji University. Tell me, क्या है ये? What is this? The section 80E. Yes, Ritika, absolutely right. Section 80E. तो देखो just हम लोग यहाँ पे अभी लिख देते हैं 80E और interest का deduction मिल जाएगा 28,000. Is there any limit in 80E? No, sir. No, sir. No, Not. sir. ठीक है? Okay. Next one, 12th point. He invested 30,000 in NSC certificate. Tell me, what is this? He invested in NSC. That means he purchased NSC certificate. Yes. So कहाँ पे जाएगा? Please थोड़ा जोर Exempt लगाओ. होगा सर. Exempt होगा ना सर. 80C. Exempt नहीं, 80C में सर. 80C में डिडक्शन मिलेगा. Yes. Deduction मिलेगा सर. Deduction. वही तो मैं सोचूं exempt क्यों बोल रहा हूँ. ठीक है. So 80C में डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 150 और 30,000 यहाँ पर है. ठीक है. Clear to everyone? यहाँ तक. Yes, sir. Please take Yes, SS ले लो. Just फटाफट solve करते हैं हम लोग. Save done. Sir, done. Sir, done. फटाफट और भी लोगों के डन डन आवाज आनी चाहिए तब. Done. Okay, done. Okay, see. Question: income from house property. So computation of total income. Computation of total income. Okay. लिखना नहीं भूलना. Name of the SSC, previous year, assessment year, legal status and residential status. Okay. First heading will be income from house property. Okay. And इसमें अभी क्या solve कर रहे हैं हम लोग? पहले क्या solve कर रहे हैं? LOP, let out property. ठीक है. तो just आपको क्या करना है? फटाफट format लिख दो and posting कर दो. Format क्या है? First we have to calculate reasonable. लेटिंग वैल्यू में सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग. और इसमें क्या लिखते हैं? हायर. फर्स्ट वन इज फेयर रेंट, सेकंड वन इज म्युनिसिपल वैल्यूएशन व्हिच इज आल्सो नोन एज रेटेबल वैल्यू. ओके. देन उसके बाद में क्या आ जाता है? सेकंड वन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगेन हायर बट हायर ऑफ reasonable letting value, and second one actual receipt. Okay, so just posting कर देते हैं फटाफट. fair rent is not given. municipal valuation is कितना था? 20 into 19, sorry 20 into 12, so 240. ठीक है. 240. तो कितना आ जाएगा? टेल मी. हायर इज 240, so this is reasonable letting value, and actual rent received is 35k multiply by 10 month. 10 month क्यों? because 2 महीना vacant था. so 350. whichever is higher 350. so यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. and our gross annual value is 350 minus municipal tax. how much? municipal tax कितना है? municipal tax is 18,000. 18,000. 18,000.
18,000 minus कर दो, then you will get NAV 3,32,000. Check it, right है ना? Yes, sir. Then net annual value, then less deduction. Section बोलो जल्दी फटाफट. Deduction under section 24. 24. Yes. First one is standard deduction, 30% of NAV. Tell me the 30% of NAV. 332 का 30% कैसे निकालना है? कैलसी होगा आपके पास, फटाफट कर लो, या ओरली करना हो तो 10% के लिए एक जीरो छुपा दो. कितना हो गया? 33,200. 33 का 3 गुना कितना हो गया? 99,600. चेक इट. Yes, sir. Yes, 99,600. ठीक है. So 30%. And second one is interest on borrowed fund. इसमें दोनों भी लेना है, आउटस्टैंडिंग एज वेल एज पेड. दैट इज 1 लाख. देखो मैं यहाँ पे 80K प्लस 20K कर दे रहा हूँ फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. सो 1 लाख टोटल 199,600. जस्ट माइनस कर दो. 0 0 4 2 3 1 132,400. चेक इट. Yes, sir. 132,400. राइट है. Yes, sir. So this is income from house property, LOP. ठीक है. Okay, next one is SOP. SOP का है ना? ठीक है. तो SOP में क्या आएगा? डायरेक्टली देखो यहाँ पे SOP का सॉल्व कर रहा हूँ. तो SOP में डायरेक्टली हम क्या लिखने वाले हैं? GAV nil माइनस म्युनिसिपल टैक्स nil NAV nil. ठीक है. देन उसके बाद में कंटिन्यूटी है, याद रखना. यहाँ पे आ जाएगा लेस डिडक्शन 24. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या होने वाला है? नील. सेकेंड वन इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड. कितना होगा? टेल मी. इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इज 20 प्लस 6 26,000. So tell me इसका फाइनल आंसर. जस्ट SOP का कितना होगा? 26,000 नेगेटिव. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Then टोटल अगर मैंने IFHP निकाला, IFHP टोटल, that means LOP plus SOP. How much? So 132,400 positive. Sir, 1,06,400. 1,06,000. 400. 1,06,400. ये मेरा IFHP मिल गया. Any doubt till here? No, sir. Oh, sir. ठीक है. Okay. Next one. Second point is IFOS. Income from other source. ठीक है. So income from other sources में क्या क्या था? देखो. First one is national award. नेशनल अवार्ड मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. ठीक है. पूरा नहीं लिख रहा. नेशनल अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000. दिस इज फुल्ली Exempt. exempt. 10,000 nil. ठीक है. इसको ब्रैकेट कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ. फादर इन लॉ FIL. ठीक है. कितना है? 90,000. So again this will also exempt 90,000. Again nil. Next one is interest on NSC. Interest on National Savings Certificate. This is taxable. Amount is 11,000. And last one is dividend from Indian company. Tell me क्या होगा? Exempt. Exempt. Amount is 20. Less exempt 20. Outside nil. That's it. So total just IFOS का नहीं करो, पूरा. Means IFHP 106,400 plus इसमें एक ही अमाउंट 11,000. So total is 1,17,400.
correct? 1,17,400. Yes, sir. Yes, sir. So नामकरण करो जल्दी फटाफट. नाम क्या देना है इसका? क्रॉस Net टोटल taxable इनकम. income. GTI. अच्छा, Gross sorry, total GTI. income. GTA नहीं, GTI. So minus deduction under chapter 6A. ओके इसके लिए स्टॉप हो जाना. एक बार क्वेश्चन वापस से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग रहता ही है. ठीक है. फर्स्ट वन, टेल मी, एसएससी कुछ है? हैंडीकैप्स, डिसेबिलिटी? No, sir. नो. ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी में देख लेते हैं. म्युनिसिपल वैल्यू, नो, नो डिडक्शन. रेंट रिसीव, नो डिडक्शन. वेकेंट, नो. म्युनिसिपल टैक्स, नो डिडक्शन. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसका डिडक्शन 24 में ले लिया हमने. मेंटेनेंस चार्जेस का कहीं पर डिडक्शन देखा आपने? 80 to 81? कॉस्ट नॉट. अदर इंफॉर्मेशन में अवार्ड रिसीव्ड हुआ, वो तो एग्जेम्प्ट हो गया ना. तो जो एग्जेम्प्ट हो गया फिर से डिडक्शन भी मिलेगा. हाँ, दोनों भी बेनिफिट नहीं मिलता ना, या तो एग्जेम्प्ट या तो डिडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, गिफ्ट, ये भी एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट ऑन एनएससी, टेल मी, एनएससी कहीं पे देखा आपने डिडक्शन में? एनएससी कहीं पे डिडक्शन में देखा है आपने? सर 80C नहीं शायद. 80C. शायद नहीं, यस. 80C में आप लोगों ने देखा है. ठीक है. एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. सो ये इंटरेस्ट ऑन एनएससी 11,000, इसका आप डिडक्शन कहाँ पे ले लोगे? 80C में. सर आई हैव अ डाउट, हमारे पास एनएससी एक और भी है. अच्छी बात है, दोनों को ऐड करके डिडक्शन ले लेंगे. ठीक है. तो इसका 80C में डिडक्शन मिलेगा 11,000. ओके. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नो डिडक्शन बिकॉज एग्जेम्प्ट हो गया यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 28,080 में मिल जाएगा, और 30,000 जो लास्ट पॉइंट है एनएससी. सो टेल मी, एनएससी में टोटल डिडक्शन कितना हो गया? एनएससी में टोटल डिडक्शन इज 30,000, ये लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज 11,000. सर यहाँ पे 41. हर बार जगह पे लिखना पड़ेगा कि 41. समझो नेशनल अवार्ड है 10,000, फिर एग्जेम्प्ट है 10,000, वो पूरा लिखना पड़ेगा या डायरेक्टली हम लोग 0 लिख सकते हैं? नहीं, पूरा आपको लिखना है. मेरे पास जगह का शॉर्टेज है, sir. दैट्स व्हाई एग्जाम में आपको पूरा Okay. लिखना. ठीक है. सो टोटल 80C में एनएससी का 41,000 का डिडक्शन. ठीक है. एंड 80 दो ही डिडक्शन है. सो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अंडर सेक्शन 80C. सो यहाँ पे फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन एनएससी 11,000. इंटरेस्ट ऑन एनएससी 11,000. और क्या था? इन्वेस्टेड. एनएससी इन्वेस्टेड मतलब क्या? परचेस ना. 30,000. टोटल इज 41 एंड मैक्सिमम कितना है? 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा 41 आराम से. और एक और डिडक्शन इज 80 E. इंटरेस्ट ऑन Education loan. कितना अमाउंट है? 28,000. दैट्स इट. टोटल चैप्टर 6A का डिडक्शन इज 41 और ये 49, 69. करेक्ट. 40, हाँ 69,000. माइनस कर दो, कितना आएगा? 0, 0, 4, 17 minus 9, 8, 10 minus 48,400. 48,400 is our net taxable income. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir.